देवरी के शासकीय सांदीपनी विद्यालय में प्रवेश संकट। सैकड़ों छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में। समाधान की मांग के बावजूद प्रशासनिक उदासीनता, कांग्रेस ने दी आंदोलन की चेतावनी। सागर जिले के देवरी स्थित शासकीय सांदीपनी उच्च माध्यमिक विद्यालय में 10वीं और 12वीं कक्षा में प्रवेश न मिलने से छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। सैकड़ों छात्र छात्राएं और उनके अभिभावक प्रशासनिक लापरवाही से चिंतित हैं। कुछ दिन पूर्व छात्रों और अभिभावकों ने देवरी के SDM को ज्ञापन सौंप कर शीघ्र प्रवेश की मांग की थी। सूत्रों के अनुसार अभी तक 200 से 500 छात्र छात्राओं को प्रवेश नहीं मिल सका है। इस देरी से छात्रों का शैक्षणिक सत्र प्रभावित हो रहा है, जिससे उनका भविष्य चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया है। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वाटर कूलर, एक्वागार्ड, RO, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव एवं घरेलू इत्यादि उपकरण सुधारक। हमारा पता सिविल लाइन देवरी। नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव पांडे ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द ही सभी पात्र विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया तो बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने शिक्षा विभाग की उदासीनता पर सवाल उठाते हुए इसे चिंता का विषय बताया है। अभिभावकों का कहना है कि वे 2 माह से अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा। इस मामले में विद्यालय के प्राचार्य ने मीडिया से बात करने से बचते हुए स्थिति को और जटिल बना दिया है। शिक्षा विभाग की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। गौरतलब है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 14 जून को सागर जिले के केसली से शासकीय सांदीपनी विद्यालय का शुभारंभ करते हुए शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का संदेश दिया था। ऐसे में देवरी के इस विद्यालय में प्रवेश को लेकर उठे सवाल स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। फिलहाल शासकीय सांदीपनी उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रबंधन का कहना है कि मैं इस बारे में मीडिया से कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। क्या नाम है गुड़िया आपका? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 10th पास की है, 11th चाहिए। अच्छा, तो एडमिशन के लिए कितने दिन पहले आपने आवेदन किया था? 2 महीने से कर रहे हैं। 2 महीने से कर रहे हैं। तो क्या बोलते हैं आवेदन किया था जब? हो जाएगा कोई नहीं है। तो जो CM राइज के प्राचार्य है उनसे बात हुई क्या आप लोगों की? नहीं है। तो क्या बोला उन्हें? हो जाएगा कल सूची में नहीं आया, पीछे सूची में आएगा नाम, लेकिन मेन सूची में नहीं। तो क्या कहना चाहते प्रशासन से आप लोग? हम लोग का एडमिशन नहीं होगा, हम लोग कहाँ जाए? कितने दिन पहले किया था आवेदन? 3 महीने से फिरा रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं आज आना, कल आना, 4 तारीख को, 8 तारीख को, 32 तारीख को, बस फिरा रहे हैं। अब बोल रहे हैं सीट नहीं है। अब सीट नहीं दी तो हम लोग को इतना फिराया क्यों, फार्म क्यों दिया? अब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? हम लोग की तो 1 साल खराब होगी सीधी। क्या कहना चाहते सरकार प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से? यही कहना चाहते कि हम लोग का एडमिशन करवाएं, हम लोग का भविष्य खराब ना हो। और जो CM राइज के प्राचार्य उनसे बात हुई थी आप लोगों की? वो बोल रहे हैं एडमिशन नहीं होगा, जो करना है वो कर लो, जहाँ कंप्लेंट करनी वहाँ कंप्लेंट कर लो। क्या कारण बताया उनने? सीट फुल हो गई है बोल रहे हैं। अच्छा, तो सीट फुल हो गई, कितनी सीट हो गई, कोई जानकारी दी उनने? क्या जानकारी नहीं दी वो? एडमिशन 2-3 महीने से प्रयास कर रहे हैं कि एडमिशन हो जाए बच्चों की, लेकिन बच्चों के एडमिशन प्रतीक्षा सूची में नाम आया, उसके बाद में उन्होंने बोल दिया कि अब नहीं होगा, प्रतीक्षा सूची को अलग कर दिया। हम तो आदरणीय जो शिक्षा अधिकारी हैं उनसे सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि हमारे बच्चा है, बच्ची हैं, इनका 11वीं में एडमिशन के लिए कोई ऑप्शन बताएं। हमें नहीं कराना CM राइज में, ना हो इनका CM राइज में। आप यानी जितने बच्चे कह रहे हैं कि हमारा CM राइज में ना हो, लेकिन हमें ऑप्शन बताओ कि हम कहाँ जाएं। कुछ बात ऐसी निकल कर भी आ रही है जो CM राइज के प्राचार्य हैं उनके द्वारा भेदभाव भी किया जा रहा है। अब वो भेदभाव उसकी हम जानकारी हमें नहीं है, लेकिन हम तो उनसे यही पूछना चाहते कि ये बच्चे कहाँ जाएं, इनके लिए कोई ऑप्शन बताएं। आप शिक्षा के बड़े अधिकारी हैं, आप इन्हें ऑप्शन बताएं कि इनका एडमिशन कहाँ हो। SDM महोदय को ज्ञापन दिया था, कोई कार्रवाई हुई? अभी कुछ नहीं। समय जैसा कि हमें जानकारी मिली थी कि हाई स्कूल को ख़त्म करके CM राइज स्कूल इसी में बनाया जा रहा है। हमारी जो चिंता थी तो क्षेत्र के समाज सेवी, राजनीतिक लोगों की, बुद्धिजीवी लोगों की उस समय जो बैठक हुई उसमें जो चिंता का विषय था कि हाई स्कूल संकुल को ख़त्म ना करके CM राइज को अलग बनाया जाए, ताकि गरीब और जिनकी स्थिति ठीक नहीं है आर्थिक, उनको भी शिक्षा प्राप्त हो सके। क्योंकि CM राइज का कॉन्सेप्ट हमें पता था कि चुनिंदा सीटें हैं, गिनी चुनी सीटें, उतनी में उनको शिक्षा मिलेगी। आज हमें वो परिस्थिति देखने को मिल रही है। लगातार गरीब गांव से जो पास होकर लोग आए हैं, आम जन जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आज वो एडमिशन के लिए बहुत परेशान है और स्कूल के चक्कर काटने तैयार है। जैसा कि अभी कुछ दिन पूर्व हमें पता चला कि 4
संकुल 4 स्कूल खत्म करके हाई स्कूल में मर्ज कर दिए गए। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं मीडिया के माध्यम से कि प्राथमिक शाला महाकाली, माध्यमिक शाला तिलकबाड़, एकीकृत माध्यमिक शिक्षा सदन, प्राथमिक शाला छीर, लगभग 400 बच्चे इनके स्कूल के मर्ज कर दिए हाई स्कूल में। क्या ज़रूरत है इसमें? सीएम राज में क्या ज़रूरत थी? वो 4 स्कूल अपनी जगह चलते रहते और जो अन्य नए एडमिशन थे तो वो यहाँ पर हो जाते। शिक्षा की जो सरकारी व्यवस्था है उस व्यवस्था में लोगों को लाभ मिलता। आज हमारे यहाँ मैं आपको एक और ये सूचना दे दूं, 330 बच्चे अभी 10वीं पास करके ग्रामीण क्षेत्र से जो अभी आए देवरी के छोड़ने के बाद, देवरी के अभी अलग कर दे, डोंगर सलैया 117, सिंगापुर गंजन 103, पपरिया पाठक 10, बेसिक हाई स्कूल 32 और 12 68 इन स्कूलों के बच्चे 10वीं पास करके आए। आज हाई स्कूल में इनको एडमिशन नहीं मिल रहा है, मेरिट के नाम पर, अंकों के नाम पर और भी कई उनके क्राइटेरिया उनके नाम पे नहीं मिल रहे। आज ये बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? इतनी खराब स्थिति है। बच्चों ने अभी एसडीएम साहब के यहाँ प्रोटेस्ट किया, ज्ञापन दिया था 2-3 दिन पूर्व। इन बच्चों की सरकार जिम्मेदारी ले रही क्या? ये पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर है। मैं मीडिया के माध्यम से ये सवाल उठाना चाह रहा हूँ, जो प्राचार्य महोदय हैं उनका क्या क्राइटेरिया है? वो किस आधार पर लोगों को एडमिशन देना चाह रहा है? यदि इन बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा है तो इन बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। अभी सैदपुर से जो लगते हैं, बेड़ार है, सिंहपुर तटगवा है, यहाँ के भी लगातार मेरे पास भी और अन्य लोगों के पास भी लोग भटक रहे हैं कि कैसे भी हमें एडमिशन दिला दिया जाए। इनको कैसे एडमिशन मिलेगा? जी, या जो बड़े लोग हैं यहाँ के विधायक हैं, उनके घनिष्ठ लोग हैं, उनके लिए एडमिशन दिए जा रहा है, इस पर देखिए पत्राचार के माध्यम से, सोर्स के माध्यम से यदि एडमिशन मिल रहा है उन लोगों को जो समर्थवान है, जो कहीं ना कहीं रसूखदार है, और उन लोगों को नहीं मिल रहा है जो वास्तव में गरीब है, परेशान है और जिन्हें शिक्षा मिलना चाहिए। ये मेरी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से मैं आवाज उठा रहा हूँ और ये मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ, चाहे कलेक्टर महोदया हो या जिला शिक्षा अधिकारी हो, इस पर जल्द ही कुछ एक्शन ले, अन्यथा एक बहुत बड़ा जन आंदोलन शुरू होने वाला है इसके खिलाफ। एक और मैं आपके माध्यम से, समय आपका ले लिया है, थोड़ी सी बात, अंग्रेजी माध्यम से कि सीएम राज की क्लासेस वहां पर शुरू होना था, उसमें भी एडमिशन नहीं ले रहे प्राचार्य महोदय। मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या अपराध है देवरी विधानसभा, देवरी ब्लॉक के बच्चों का, जो उन्हें शिक्षा से दूर रखा जा रहा है? 25,000 रुपए में प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेने की सामर्थ्य हर बच्चे की नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है, आपके समाचार पत्र, आपके सोशल मीडिया और मीडिया, टीवी मीडिया के द्वारा इस बात को उठाया जाए, ताकि मुख्यमंत्री मोहन यादव हो या शिक्षा के नाम पर जो राजनीति इस देश में और प्रदेश में चल रही है उसे मूल आधार मिले और बच्चों को एडमिशन मिले। जन कल्याण न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट।